हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखो, पहले मैंने आपको ये प्लेन अंगूठे वाली जुराब बताई थी और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्टिक बनी है। ये 6 नंबर के पैर में आती है। और अब इसके बाद मैं आपको एक और प्लेन जुराब बता रही हूँ, जिसमें कि मैंने ये वाइट कलर से ये डिज़ाइन डाला है और ये मेरी स्टेम पूरी हो गई है। बहुत ही सुंदर ये फंदे हैं और ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन ऐसा लगेगा जैसे कि पैरों पे मेहंदी लगा लेती हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये तैयार हो जाएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी और अब इसे बनाने की मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने इसमें 80 फंदे डाले हैं और इन 80 फंदे डालने के बाद अब मैं इधर से भी गांठ, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी एक एक सिलाई की गांठ बनाऊंगी। उसके बाद 6 सिलाई प्लेन उतारनी है और दोनों साइडों में इधर भी और इधर भी सिलाई शुरू करते ही आपको 16 जाली डालनी है। जब सिलाई का लास्ट होगा तब भी आपको 16 ही जालियां डालनी है। उसके बाद आपको ये 6 सिलाई प्लेन बनानी है। इस तरह की जालियां डालनी है। शुरू में भी देखो ये पड़ी हुई हैं, ये देखो 16 जालियां पड़ी हुई हैं और फिर इधर भी दोनों तरफ सिलाई के शुरू में भी 16 जाली बनानी है और सिलाई के लास्ट में भी 16 ही जाली आपको बनानी है और फिर सीधा सीधा आपको 6 सिलाई उतारनी है। 6 सिलाई उतारने के बाद फिर ये आपको डिज़ाइन डालना दिखाऊंगी और जब ये बन जाएगी तब आपको पूरी करके दिखाऊंगी। देखो, ये 80 फंदे डाल के मैंने आपको बताई थी पहले भी कि ये 80 फंदे मैंने डाले और डालने के बाद एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी बना के ये 16 जाली इधर से 16 जाली इधर से बनाने के बाद मैंने ये 6 सिलाई उतारी हैं प्लेन और इसके ऊपर ये 2 सिलाई वाइट की बनाई हैं। अब मैं आपको ये वाला ये बताती हूँ। देखो बहनों, ये पहला फंदा आपको रेड बनाना है, उसके बाद एक वाइट बनाना है, फिर एक रेड बनाना है, फिर एक वाइट बनाना है। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई उतारनी है और ये जब उधर से उल्टी सिलाई आएगी तब उल्टी सिलाई पे लाल नहीं बनाना, वाइट पे वाइट नहीं बनाना। ये बनाना है आपको जो वाइट है उस पे रेड और जो रेड है उस पे वाइट। इसी तरह से आपको 2 3 4 5 6 सिलाई इसी तरह से बनानी है कि जो सिलाई पे रेड बनाया है उस पे वाइट बनाना है, जो वाइट बनाया है उस पे रेड बनाना है। और बनाने के बाद उसके ऊपर आपको कम से कम 10 या 11 सिलाई बनानी है। 10-11 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं आपको इस जुराब को सिलना और बंद करना बताऊंगी। देखो बहनों, ये मैंने दोनों ही जुराब इतनी बना ली हैं। ये डिज़ाइन आपको बताया था, फिर उसके ऊपर ये मैंने 9 सिलाई बनाई है। कहने का मतलब है ये यहाँ से फंदों से लेके यहाँ तक तुमको 27 या 28 सिलाई बनानी है और ये डिज़ाइन बनाया है मैंने 10 नंबर की सिलाई पे। 10 नंबर की सिलाई पे 27 या 28 सिलाई बनानी है जुराब में। और अगर आपकी ऊन बारीक है, मेरी तो ये थोड़ी मोटी है, अगर आपकी ऊन बारीक है तो आपको कम से कम 30 या 32 सिलाई करनी है। उसके करने के बाद फिर इन फंदों को आप हाफ हाफ कर लो, आधे इधर कर लो आधे इधर,
और इस तरफ से उल्टी तरफ से इनको इस तरह से फंदों को मिला लो। बिल्कुल हाफ हाफ करने हैं, एक आध फंदा तो हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों हाफ हाफ करके और तीसरी सिलाई के सहायता से इस तरह से एक इधर से फंदा लो, एक इधर से लो, इस तरह से इन्हें दो का एक बनाते हुए चले जाओ। जब ये आपके सारे फंदे ख़त्म हो जाएं, तब मैं आपको अंगूठा और पंजा दोनों ही सिलने बताऊं। जुराबों को इसी तरह से घटा लेती हूँ। ये हमने दोनों बराबर कर लिए हैं, ये दोनों हिस्से बराबर कर लिए हैं मोजे के, इस तरह से। और करने के बाद आपको तीसरी सिलाई लेके एक फंदा पीछे की सिलाई से लो ऐसे, और एक फंदा आगे की सिलाई से लो ऐसे, और फिर आप इसे ऐसे करके यूँ घटा दो, तो ये दो का एक बन जाएगा आपका। ये इस तरह से घटता हुआ आएगा। दोनों मोजों को मैं इसी तरह से घटा लूँ, और घटाने के बाद आपको इसका अंगूठा और पंजा किस तरह से सिला जाता है तब वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहनों, अब मैंने ये फंदे ऐसे करके सारे घटा दिए हैं, दोनों ही सौ के घटा लिए हैं। और अब घटाने के बाद अब मैं आपको, ये इधर से उल्टी हैं और ये ऐसे सीधी है, अब मैं आपको सुई की सहायता से इन्हें सीमना बताती हूँ। आपको कैसे अंगूठा बनाना है और किस तरह से इसका पंजा बनाना है। ये जो हमारा बीच है घटाने के बाद आया है ये वाला, तो आप सुई में धागा डाल के इसको इस तरह से उल्टी तरफ से इस तरह से इसको सुई की सहायता से यहाँ पे आप इस तरह से जॉइंट कर दो, और बहुत ही ढीले हाथ से, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, ढीले हाथ से आपको ये इसकी ये गांठें लगा दो ताकि ये फूंदने ना रहे, इस तरह से। और इन धागों को इसके अंदर ही ले लो कि ये बाहर निकले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। इन धागों को ये आप इसी में ऐसे जॉइंट करते रहना, ये इस तरह से। ये आपको किस तरह से सिलनी है, ये इस तरह से, बहुत ही ढीले हाथ से आपको ये फंदे मतलब सिलने हैं इस तरह से। टाइट नहीं बनाओगे, टाइट बनाओगे तो अंगूठा भी आपका टाइट हो जाएगा और पहनने में आपको दिक्कत होगी। इस तरह से आधे से आधा इधर सिलना है, और ये आधे से आधा आपको उधर सिलना है, इधर से इधर तक सिलना है। फिर इस कोने को इसमें ही मिला के यहाँ पे इसको सिलना है। अब मैं अभी आपको ये सिल लूँ, सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने ऐसे सिल ली है। अब इधर की इधर पकड़ के ये इसी तरह से आपको ये सिलनी है। इसे सिलने के बाद इस तरह से बहुत ही ढीले हाथों से सिलाई करनी है, इस तरह से, ताकि ये आपको पहनने में दिक्कत ना बने। अगर आप टाइट हाथ से बनाओगे तो आपको पहनने में दिक्कत बनेगी, इसलिए इस तरह से सिलने के बाद आपको ये, मेरी सुई नहीं है भैया, क्या करूँ, सुई इस तरह से, बस एक कोई दिखा दो, चलिए ना भैया।
ये मैंने इस तरह से सिल ली है। इसके सिलने के बाद अब ये हमारा जो बीच है आपको ये सिलना है। ये इधर से भी लें आप धागा और ये इधर से भी लें। इस तरह से आपको ये सिलना है। इधर से भी लें और इधर से भी लें। इस तरह से ये आपको इतना सिलना है कि आप अगर पहने तो पहनने में जुराब को दिक्कत ना हो। जैसे कि ये इसकी इतनी लंबाइयाँ हैं और ये 16 जाली पड़ी हुई हैं, तो आप कम से कम 15 जाली तक इसको सिल सकते हो। और आप अपने पैर की वैसे मोटाई या वो देख सकते हैं कि अगर कम हो तो ज़्यादा भी सिल सकते हैं, और अगर पैर पतला हो तो फिर इसे कम भी सिल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरी दोनों जुराबें तैयार हो जाएंगी तो फिर मैं आपको देखो बहनों, ये मैंने अब ये सिल दी है। और सिलने के बाद आप इसे देखो कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये किनारी है जो कि आपके पैरों के गट्टे पे आएगी। इसका बॉर्डर देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने जो डिजाइन डाला है ये आपकी एड़ी के पीछे भी आएगा और ऐसे करके दोनों तरफ अंगूठे के और छोटी वाली उंगली की तरफ भी आएगा। और इस तरह से देखो, और एक तरफ आपका अंगूठा है, एक तरफ ये पंजा है। और जुराब देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है और पहनने में भी बहुत सुंदर लगेगी जब आप इसको पहनोगी। और एक चीज़ और देखो कि इसमें ये नहीं है कि इधर अंगूठा है इधर पंजा है। आप इसे कोई से पैर में भी और किसी भी तरह से पहन सकती हो, चाहे उल्टी तरफ से पहनो और चाहे सीधी तरफ से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अंगूठे की तरफ से ही पहननी है या मैंने पंजे की तरफ से ही पहननी है। ये किधर से भी आप पहन सकती हो, चाहे ये जुराब इस पैर में पहन लो, चाहे ये जुराब इस पैर में पहन लो। राइट और लेफ्ट दोनों ही बराबर हैं, इसलिए ये जुराब बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट है। देख लो, देखने में भी खूबसूरत लग रही हैं और वैसे भी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा